लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेन VAIN वेन के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. तो दोस्तों, वेन का मीनिंग होता है व्यर्थ, बेकार, खाली। जिससे मैं कह सकता हूँ कि मेरी तमाम की तमाम कोशिशें व्यर्थ गईं, मेरी तमाम की तमाम कोशिशें बेकार गईं। चलें इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं और मैं कहूँगा ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, यानी कि मेरी तमाम की तमाम कोशिशें बेकार गईं, व्यर्थ गईं, खाली गईं। ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन। इसी तरह हम कह सकते हैं He tried in vain to pass the exam, कि उसने एग्ज़ाम पास करने की नाकाम कोशिश की। उसने जो कोशिश की थी एग्ज़ाम पास करने की वो व्यर्थ गई, खाली गई, बेकार गई। He tried in vain to pass the exam. इसी तरह हम कह सकते हैं कि I attempted in vain to do it, कि मैंने वो करने की बेकार कोशिश की, मैंने वो करने की खाली कोशिश की। दोस्तों, उम्मीद है आपको अब वेन का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड वेन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Hi, Factner.